बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि बहुत कॉमन है और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको इस कंडीशन की वजह से दर्द हो रहा है जिस्म के अंदर। तो मोस्टली लोग प्रेजेंट होते हैं क्लिनिक्स के अंदर कि उनको कमर के अंदर, सिर्फ कमर के अंदर नहीं, पूरी बॉडी के जहाँ जहाँ पे मसल्स हैं हर जगह के ऊपर पेन की शिद्दत फ़ील होती है। और ख़ास तौर पे उस पॉइंट के ऊपर जब हम उँगली लगाएँ या फिर हाथ लगाएँ या ज़ोर लगाएँ तो वो पेन बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर जाती है। एक तो ये रीज़न, और दूसरा उनको रात को नींद नहीं आती। सुबह सो के उठते हैं तो उनके मसल्स के अंदर टाइटनेस होती है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ठीक है, बाउल एंड ब्लैडर का कंट्रोल नहीं ठीक है, पेट के अंदर उनको अजीब सी फीलिंग आती रहती है कि जैसे कुछ ना कुछ कोई आवाज़ें आ रही हैं, और पूरी बॉडी के अंदर पेन होती है, पूरे मसल्स के अंदर पेन होते हैं। तो इस कंडीशन को एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया मेडिकल के अंदर। अब जो इस वर्ड को अगर आप गौर से देखें, इस वर्ड के अंदर ये जो वर्ड फाइबर है, फाइबर का मतलब होता है मसल्स, और माइल्जिया जो है वो बेसिकली पेन को शो करता है। सो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे मसल्स हैं वहाँ वहाँ पे आपको पेन फील होती है। लेकिन इनकी जो जड़ होती है वो बेसिकली कुछ टेंडर पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पेन जो है वो आपको पूरे पूरे मसल्स के अंदर फील हो रही होती है। और रियल में अगर लोगों से पूछा जाए जिसको फाइब्रोमाइल्जिया हो तो उन्हें लगता है कि हमारे दिमाग में से शुरू हो रही है और हमारे मसल्स के अंदर आ रही है और पूरी बॉडी में पेन है, सुबह सो के उठते हैं तो अकड़ाव होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि इसके काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, घर में आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये है तो आपको किस तरह की फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है या फिर मेडिकेशन की ज़रूरत है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। किसी को अगर फाइब्रोमाइल्जिया है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, आप डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने जो कह दिया कि पूरी बॉडी के अंदर दर्द होता है, तो पूरी बॉडी में तो रोमाटाइड आर्थराइटिस में भी दर्द होता है, गैंटिया जिसको कहते हैं। अगर किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है तो उनकी मसल्स के अंदर पेन होगी, उनको टेंडरनेस होगी, यानी कि टेंडर पॉइंट बने हुए होंगे इस तरह के। टेंडर पॉइंट मतलब होता है, टेंडरनेस मतलब कि कुछ मसल्स के अंदर, पट्टों के अंदर इस तरह के पॉइंट्स बने होते हैं कि उनके ऊपर हाथ भी लगाओ तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। इस तरह की पेन होगी। ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग का मतलब आम ज़ुबान में मैं आपको समझाता हूँ। वो ये होता है कि आपका जो दिमाग है उसके ऊपर धुंध छा गई है। आपको जिस तरह से कॉग्निटिव जो वो आपका बिहेवियर, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। इसको ब्रेन फॉग कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर। ये भी साइंस आते हैं। फटीग, फटीग इसके अंदर बहुत कॉमन है। आप हर टाइम थकावट में रहते हैं। अगर पहले तो इसके अंदर नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। अगर नींद आ भी जाए, सो के भी उठें तो फिर भी थके हुए होते हैं। इसका फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। फेस और जा की पेन होती है। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ फेस के ऊपर हो, पूरी बॉडी के ऊपर आपको कहीं पे भी पेन हो सकती है, लेकिन लिटरली इसके अंदर आपको फेस और जा की पेन बहुत ज़्यादा फील होती है। और हेडेक्स, माइग्रेन, इस तरह के साइंस बहुत ज़्यादा आते हैं। बाउल एंड ब्लैडर का कंट्रोल नहीं होता है, आपका पेट ख़राब रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। डाइजेस्टिव इश्यूज आपके बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। मेमोरी प्रॉब्लम्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरह की मेमोरी प्रॉब्लम जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं, अभी अभी हमने कीज़ रखी थी कहीं पे और भूल गई हैं, हाथ के अंदर ही कीज़ पकड़ी हुई हैं और हम रूम में ढूंढ रहे हैं। इस तरह के इश्यूज आते हैं इसके अंदर। मेमोरी के अंदर डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशंस और इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, इसको इंसोम्निया कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं करनी, ये इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि अब अगर मैं बता रहा हूँ तो मोस्टली लोग अगर जो देख रहे होंगे वो ये फील कर रहे होंगे कि मुझे तो ये भी है, ये वाला भी है। ये इस तरह के सिम्टम्स हैं जो और भी काफ़ी सारी कंडीशंस में आ सकते हैं। लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा था टेंडर पॉइंट्स के बारे में, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो हमें डिफरेंशिएट करवाती है फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज कराने में, कि जो स्पेसिफिक ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, जब आप इनको दबाते हैं तो आपको पेन बहुत ज़्यादा फील होती है। ये टेंडर पॉइंट टोटल होते हैं 18। अगर आपको 18 में से आपको 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको पेन फील हो रही है तो फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज किया जा सकता है कि इनको फाइब्रोमाइल्जिया है। ये नहीं है कि अगर आपको थकावट होती है और आप सोच रहे हैं और रात को नींद नहीं आती, आप सोच रहे हैं कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे सिम्टम्स होने चाहिए और ये टेंडर पॉइंट्स जो वो मोस्टली अगर हैं आपके पास, आपके जिस्म में, तो फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि इसकी काजेज़ क्या होती हैं, क्यों होती है फाइब्रोमाइल्जिया, इसकी रीजंस क्या होती हैं। हम अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ अगर कर रहे हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं
तो हमें ये एकदम से ये ऐसा क्यों होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है पेन स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये जो पेन है ये वुमेन्स के अंदर कॉमन होती है, ज़्यादातर मेल से ज़्यादा फीमेल्स के अंदर होती है। और ज़्यादातर कुछ लोगों को अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गैंटिया या कुछ इस तरह की डिजीज़ेज़ हों, तो ये जो फाइब्रोमियल्जिया है ये इसके साथ काउंटर कर सकता है, और फाइब्रोमियल्जिया रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर भी हो सकता है। ऐसे लोग जो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनको हों, वो और स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हों, कोई ट्रॉमा वगैरह उन्होंने फेस कर लिया हो, तो उनमें फाइब्रोमियल्जिया के सिम्पटम्स आ सकते हैं। इसके अलावा फाइब्रोमियल्जिया के जनरलाइज्ड जो काजेज़ हैं वो अननोन है, कि बेसिक एक रीज़न क्या है इसके पीछे वो अननोन है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि फिज़िकल और इमोशनल जो स्ट्रेस होता है ये आपको बेसिकली फाइब्रोमियल्जिया की तरफ लेके जाता है। फाइब्रोमियल्जिया के साथ एक चीज़ कंफ्यूज की जाती है, ये दो इस तरह की कंडीशंस हैं, एक तो फाइब्रोमियल्जिया है, एक कंडीशन का नाम है जिसे कहते हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। ये दो कंडीशंस मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसके अंदर जिस तरह से टेंडर पॉइंट्स बने हुए हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर, ये भी मसल्स की ही पेन है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर मोस्टली ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सारे के सारे पॉइंट्स हैं कि किस इसमें मस्कुलर पेन जो है वो ज़्यादातर लोकलाइज्ड होती है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर, और जर्नलाइज्ड होती है फाइब्रोमियल्जिया के अंदर। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपको किसी मसल के अंदर दर्द है, कमर के मसल के अंदर दर्द है, तो एक जो पॉइंट है ना उसके ऊपर पेन, अगर मैंने उसको दबाया ना, आपको उसी पॉइंट पे पेन फ़ील होगी। बट जब किसी को फाइब्रोमियल्जिया हो ना और मैं उस पॉइंट को दबा रहा हूँ, तो दबा मैं उस पॉइंट कर रहा हूँ, पूरे के पूरे मसल के अंदर जो वो पेन फ़ील हो रही है, ये हमारे फाइब्रोमियल्जिया के सिम्पटम्स होते हैं, और इसे जनरलाइज़्ड कहते हैं। अगर इसको मैं दबा रहा हूँ और ये उसी एरिया के अंदर ही है, तो इसको लोकलाइज़्ड कहते हैं। सो जो लोकलाइज़्ड पेन होती है वो मोस्टली मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर होती है, और अगर फैल जाए पूरे पूरे मसल्स के अंदर आपको फ़ील हो, जनरलाइज़्ड हो, ये फाइब्रोमियल्जिया के अंदर होती है। इसमें ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए होते हैं, और फाइब्रोमियल्जिया के अंदर टेंडर पॉइंट्स बने हुए होते हैं। और इसके अलावा जो फटीग है ये मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, उसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर होता है। सो फटीग जो है वो फाइब्रोमियल्जिया के अंदर आपको ज़्यादा फील होती है। इसी तरह से पुअर स्लीप और बर्निंग और हेडेक और ये चीज़ें आप सारी कंपेयर कर सकते हैं। ये लेस फ्रीक्वेंट होती हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर, बट मोर फ्रीक्वेंट होती हैं फाइब्रोमियल्जिया के अंदर। सो मोस्टली लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर आपको एक पॉइंट बना हुआ है जिस्म के अंदर, तो आपको उस पॉइंट को आपने दबाया और बस यहीं पे ही पेन है, नेक के अंदर ही, और आप सोच रहे हैं कि मुझे फाइब्रोमियल्जिया। ऐसा नहीं होता है, कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं। सो इसमें डायग्नोसिस जो आपका ऑर्थोपेडिक या न्यूरो या फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली डायग्नोस करके, आपको असेस करके। अब अगर हमने इसको ठीक करना है तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? देखें, इसको ठीक करने का जो तरीका है ना, वो बेस्ट वे ये है कि ये जो साइंस हैं ना, जो सिम्पटम्स हैं, आप इनको मैनेज करें। आप कुछ भी इस तरह का नहीं कर सकते बॉडी के साथ कि आप ऊपर से कोई बटन दबा दें और नीचे से ये सारे सिम्पटम्स ठीक हो जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी बंदे को फ़र्ज़ करें कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको डेफ़िनेटली डाइजेस्टिव मेडिसिन्स या फिर डाइजेस्टिव इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि उनका निज़ाम जो हाज़मे का जो निज़ाम है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेमोरी की प्रॉब्लम है, फ़ोकस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ कम करने की ज़रूरत है। हेडेक अगर है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा हेडेक है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन है तो उसकी अननोन काजेज़ होती हैं, लाइट और साउंड से दूर चले जाएँ। सो आप उन साइंस को मैनेज करने की कोशिश करें, ये इसका बेस्ट तरीका है। ओवरऑल अगर मैं पिक्चर में बताऊँ आपको, इसमें मोस्टली आपको मेडिकेशंस जो रिकमेंड की जाती हैं, जिनमें आपको एंटी सीज़र, एंटी डिप्रेसेंट और एनसेड्स वगैरह रिकमेंड की जाती हैं। ज़्यादातर आपको, क्योंकि डिप्रेशन और पेन किलर, डिप्रेशन के मेडिसिन्स और पेन किलर के मेडिकेशंस के ज़रिए ही आप थोड़ा-सा सिम्पटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वो है फ़िज़िकल थेरेपी। फ़िज़िकल थेरेपी से आप इस कंडीशन को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इसके अंदर भी आप नोट करेंगे कि यहाँ पे फ़िज़िकल थेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग का बताया गया। आप यानी साइकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं अगर आपके सिम्पटम बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, वही फ़िज़िकल थेरेपी, ये आपको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट गाइड करेंगे। दूसरा जो मैंने अपने क्लिनिक के ऊपर नोट किया, मैंने अपने पेशेंट्स को जब ट्रीट किया, मैंने बहुत नोट किया है कि वो इलेक्ट्रिकल आकुपंक्चर थेरेपी से बहुत इम्प्रूव होते हैं। उनके टेंडर पॉइंट्स के ऊपर हम डिफरेंट नीडल्स लगाते हैं,
उससे पेन बहुत ज़्यादा मैनेज होती है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर देखा है कि उनके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा कायरोप्रैक्टिस वगैरह के ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिपेंडिंग ऑन के आपके फेसेट लॉक्स हैं या नहीं, ये आपके कायरोप्रैक्टर फिर असेस करके आपको बताएँगे। मैंने जो चीज़ें अपने क्लिनिक के ऊपर नोट की हैं, आपको एक्सरसाइज़, अपनी एक्टिविटी इम्प्रूव करने से, आप एक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे, वॉक, रनिंग, जॉगिंग की तरफ जब आएँगे, तो आपकी स्लीप भी खुद बहुत ठीक हो जाएगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो फिज़िकल थेरेपी के अंदर यूज़ की जाती हैं, जिसके ज़रिए आप ठीक कर सकते हैं, जिनमें इंफ्रारेड थेरेपी है और अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, टेंस थेरेपी है। अब आपने साइंस को ठीक करना है तो टेंस जो है वो आपकी पेन को मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है, जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगा के आप मसल्स के ऊपर नर्व स्टिमुलेशंस करते हैं। इसके अलावा आप घर में अगर करना चाहें, आप गर्म टकोर या ठंडी टकोर कर सकते हैं। इसमें अब डिबेटेबल ये टॉपिक है कि आपको गर्म टकोर करनी चाहिए या ठंडी टकोर करनी चाहिए। फाइब्रोमाइल्जिया एक इस तरह की कंडीशन है जिसमें हम सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को, कुछ लोगों को गर्म टकोर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन होती है। हमें कभी-कभी अगर उनके इन्फ्लेमेशन हुई हो, सोज़िश हुई हो, तो हमें गर्म टकोर की जगह वहाँ पे ठंडी टकोर करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपके उन टेंडर पॉइंट्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन है या नहीं। अगर आपको सोज़िश है तो आप कोशिश करें कि आप ठंडी टकोर की तरफ जाएँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर सर्च करेंगे आइस पैक और हॉट पैक, आप इन दोनों के डिफरेंसेस की पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं कि कब आपको आइस पैक और कब आपको हॉट पैक यूज़ करना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट को असेस करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि उनको हॉट पैक लगाना चाहिए या आइस पैक लगाना चाहिए, बट इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको हॉट पैक लगाने से घर के अंदर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोशिश करें कि आप फिर उसको आइस पैक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। आइस पैक से आपको फ़र्क पड़ेगा। सो ओवरऑल पिक्चर में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, मेडिकेशन, फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल थेरेपी और आकुपंक्चर थेरेपी, ये 3 मेथड्स हैं अगर आप अपने फाइब्रोमाइल्जिया को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स हैं, आप नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपने इसको मैनेज किया है, आपको था ये प्रॉब्लम, नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने किस तरह से मैनेज किया है, कौन सा इलाज करवाया था, ताकि लोगों को इस चीज़ में हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।